दुनिया में ना 90% लोग ऐसे हैं कि कमाते बहुत हैं, बोलेंगे यार मैं कमाता बहुत हूँ बट मैं एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ बट उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए मुझे पैसा नहीं बचता। कमाता बहुत हूँ बट पैसा बच नहीं पाता। और यही ट्रैप में लोग फंसे रहते हैं और इसी से उनकी लाइफ चली जाती है, बट वो कुछ कर नहीं पाते, किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर पाते और वो ज़िंदगी भर स्ट्रगल करते रहते हैं, कभी भी अमीर नहीं बन पाते, ना कभी भी फाइनेंशियल फ्री बन पाते। और ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि 5 ऐसे ट्रैप जो अगर तुम कर रहे हो ना तो तुम अपनी लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। ना तुम्हारी फैमिली एक अच्छी खासी फाइनेंशियल फ्री हो पाएगी, ना तुम अपनी फैमिली को कुछ एडवांस कुछ दे पाओगे, कुछ भी गिफ्ट नहीं दे पाओगे। ओके, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। ट्रैप नंबर 1, मोस्ट ऑफ द पीपल अपनी लाइफ में क्या करते हैं, जब भी उनकी सैलरी आती है ना तो वो तुरंत बोलते हैं चलो रेस्टोरेंट चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं दोस्त यार के साथ, कहीं शॉपिंग पर चलते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल यही करते हैं। और लेटेस्ट आईफोन आया तुरंत बाई करो, और वो भी EMI पे। मोस्ट ऑफ द पीपल यही करते हैं और यही से उनकी जो वेल्थ है ना वो कभी नहीं बना पाते। वो सोचते रहते हैं कि यार जिसमें उनको इन्वेस्ट करना है उस चीज़ में वो कभी इन्वेस्ट नहीं करते, और जिसमें उनको इन्वेस्ट नहीं करना वो फालतू का खर्च करते रहते हैं, और इसी वजह से वो कभी अपनी लाइफ में कुछ भी वेल्थ नहीं बना पाते। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी तुम्हारी सैलरी बढ़े या भी इनकम आए ना तो पहले अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। जो भी इन्वेस्टमेंट है ना, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हो ना तो इन्वेस्टमेंट तुम्हारा फ्यूचर है। तुम किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करो, रियल एस्टेट हो सकता है, SIP हो सकता है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, किसी भी चीज़ में पहले तुम्हारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, उसके बाद ये फालतू का खर्च करो। तुम्हारा खर्च भी बनता है, बट अगर तुम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो ना, खर्च कर रहे हो, तो तुम फिर वेल्थ नहीं बना पा रहे हो। पहले इन्वेस्टमेंट, उसके बाद वेल्थ बनाओ। ओके, इन्वेस्टमेंट करोगे तो तुम फिर फ्यूचर भी तुम्हारा ग्रोथ होगा। जो भी तुम्हारा पैसा इकट्ठा होगा ना उससे तुम आगे चल के कुछ भी बिजनेस कर सकते हो, कुछ भी ज़मीन खरीद सकते हो, रियल एस्टेट खरीद सकते हो, कुछ भी, एनीथिंग। ओके, तो पहले इन्वेस्टमेंट। और लोग खर्च भी इसलिए करते हैं कि यार देखो मेरे पास बहुत बड़ी कार है। वो लोग दूसरे को दिखाना चाहते हैं, सोसाइटी को दिखाना चाहते हैं कि यार देखो मेरे पास ये बाइक है, महंगी बाइक है, बड़ी कार है, तो मैं अमीर हूँ। और लोग इसी ट्रैप में फंसे रहते हैं। इसी वजह से वो कभी वेल्थ नहीं बना पाते। वो इसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जिससे उनका वेल्थ धीरे धीरे वो ख़त्म होता है, वेल्थ बनता नहीं है। समझ रहे हो ना? तो अपना पैसा एक वेल्थ बनाने में लगाओ, ना कि वेल्थ घटाने में। और जो भी तुम सोच रहे हो कि मेरे पास महंगी कार है, महंगी बाइक है, अगर तुम सोसाइटी को दिखाने के लिए ले रहे हो या और किसी को दिखाने के लिए ले रहे हो कि यार मैं अमीर हूँ, अगर तुम इस ट्रैप में फंसे हो ना तो जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो, बिकॉज ये तुम्हारे वेल्थ को बर्बाद कर देगा। और ये आते ही एक इंसान को कभी वेल्थ बनाने नहीं देती। तुम ऐसे चीज़ों में इन्वेस्ट करो जो तुम्हारा रिटर्न बने, जिससे तुम्हारा वेल्थ बने, आगे फ्यूचर में भी तुम्हारा वेल्थ बने। ओके, ट्रैप नंबर 2 है हाई इंटरेस्ट डेबिट कार्ड यूज़ करना। मैं देखा हूँ इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल, जब भी कुछ भी नया चीज़ लॉन्च होता है, फॉर एग्जांपल गैजेट नया लॉन्च हुआ या आईफोन नया लॉन्च हुआ, लेटेस्ट आईफोन, तो वो तुरंत बोलेंगे यार पापा मुझे ये फ़ोन दिला दो। और जब पापा नहीं दिलाते ना तो बोलेंगे कि जब पापा बोलते हैं ना कि जब तुम कमाना तो ले लेना, तो जो लोग कमाते हैं ना स्टार्टिंग में तुरंत खरीदते हैं, और वो भी लोन पे। अगर उनके पास डेबिट कार्ड होगा तो डेबिट कार्ड यूज़ करेंगे, जिससे उनका इंटरेस्ट नहीं पता कि कितना लग रहा है, और वो तुरंत खरीदते हैं, तुरंत बाई करते हैं। चाहे वो बाइक हो चाहे आईफोन हो, वो तुरंत खरीदते हैं, और वो भी किससे? डेबिट कार्ड से। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। क्या रिच माइंडसेट जो ये सब करते हैं नहीं करते, वो जो पीपल अमीर होते हैं ना वो पहले ही समझ जाते हैं कि इस ट्रैप में नहीं फंसना। कंपनी क्यों देती है? क्योंकि वो जानते हैं कि ये लोग इसी में फंसेंगे, और जो रिच माइंडसेट होता है ना वो कभी नहीं फंसता। तो ऐसे चीज़ों में मत फंसो। अगर बाई करना है कुछ चीज़, रियल एस्टेट हो सकता है, एसेट में बाई करो जिससे तुम्हारा वेल्थ बने, जो तुम आगे फ्यूचर में भी तुम्हारा वेल्थ बने। और एसेट खरीदो, जिस स्टॉक खरीद सकते हो उसमें तुम खरीद सकते हो, जिससे तुम्हारा इंटरेस्ट भी वो बढ़ता रहेगा। अगर तुम लाइक आईफोन खरीदते हो, बाइक खरीदते हो, तो इसमें तुम्हारा जो है ना, इसमें पैसा तुम्हारा घटता रहता है, इन्फ्लेशन के हिसाब से घटता रहता है, और ये तुम्हारा लास्ट में आके वेल्थ ख़राब हो जाता है। इसलिए अपना पैसा एसेट में लगाओ, नो कि नया आईफोन, नया बाइक, नहीं, ये सब चीज़ों में मत फंसाओ। ओके, ट्रैप नंबर 3 है नॉट इन्वेस्टिंग अर्ली।
बहुत से लोग बोलते हैं कि यार अभी कमा रहे हैं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इन्वेस्टिंग करना चाहता हूँ, एसेट खरीदना चाहता हूँ, बट मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं दूसरे काम में व्यस्त हूँ। देखो, अगर तुम अर्ली एज में इन्वेस्टिंग नहीं करोगे तो फिर तुम आगे चल के कभी भी रिच नहीं बन सकते, ना वेल्थ बना पाओगे। सो अभी जो भी स्टेज पे खड़े हो तुम, उसके लिए तुम्हें सीखना पड़ेगा। सीखो, इन्वेस्टिंग करो। वो एसेट कुछ भी हो सकता है, रियल एस्टेट हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, शेयर मार्केट हो सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में सीखो, और जितनी एज में तुम सीखोगे उससे ज़्यादा ही तुम्हारा जब रिटायर हो जाओगे ना, 30-35 या 40 साल के अंदर, अगर तुम्हें फाइनेंशियल फ्री बनना है ना, तो सीखो और इसमें इन्वेस्टिंग करना चालू करो। बिकॉज अगर तुम इस चीज़ में इन्वेस्टिंग की है तो फिर आगे चल के तुम्हारा वेल्थ बनेगा, और उसके बाद जब तुम रिटायर होगे ना, तो तुम आराम से अपना इंटरेस्ट चार्ज जो मिलता है ना, उसका तुम आराम से खर्च चला सकते हो, और तुम्हारा जो वेल्थ बना रहेगा वो बना रहेगा। तो जितनी जल्दी तुम स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा वेल्थ क्लियर होगा। ओके, तो स्टार्ट करो, अभी जो भी तुम एज में हो अभी स्टार्ट करो, ताकि तुम्हें आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। ओके, टाइप नंबर 4 है गेट रिच क्विकली। बहुत से लोग को मैं देखा हूँ कि वो पैसा अपना डबल करने के लिए, जल्दी अमीर बनने के लिए, वो किसी भी गलत रास्ते पे चले जाते हैं। कुछ लोग से एडवाइस लेते हैं कि यार किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है, और लोग वो मिले सटे रहते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं मिले सटे, वो बताते हैं कि यार इस चीज़ में इन्वेस्ट कर दे, ये ऐप है ना इसमें इन्वेस्ट कर दे, ये अभी नई कंपनी आई इसमें इन्वेस्ट कर दे, तेरा पैसा 3-4 महीने के अंदर डबल हो जाएगा। और इसी के चक्कर में लोग अपना पैसा डुबा देते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो अपना पैसा गंवा चुके हैं। इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये चल रहा है, स्कैम चल रहा है। तो इस स्कैम से बचो, जितना हो सके बचो। बिकॉज अगर तुम ऐसे चीज़ों में इन्वेस्ट करोगे ना, तो तुम्हारा पैसा डूबने के सिवा कभी डबल नहीं हो सकता। और जो भी चीज़ रियल होता है ना, उसका पूरा एक डॉक्यूमेंट होता है, पूरा गाइडलाइन होता है, उसे पढ़ो। जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उसको प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन जो भी है उसको पढ़ो, क्या उसमें क्राइटेरिया है। अगर तुम उस चीज़ को रीड करते हो उसके बाद इन्वेस्ट करो। ऐसा नहीं कि सब कंपनियां बर्बाद हो जाती, नहीं, उसको पहले गाइड से पढ़ो, जो भी गाइडलाइन है उसको रीड करो प्रॉपर तरीके से। जब उसको तुम सही नॉलेज ले लो उसके बाद तुम इन्वेस्टिंग चालू करो। समझ रहे हो ना। और कंपनी ही नहीं है सब कुछ, इन्वेस्टिंग तुम्हारा बहुत कुछ है। तो स्कैम चीज़ से बचो। मेरा कहने का मतलब ये है, स्कैम चीज़ से बच लो। पहले सारी चीज़ प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए, उसके बाद तुम उसमें इन्वेस्ट करो। ओके, ट्रैप नंबर 5 है इग्नोर फाइनेंशियल एजुकेशन। मोस्ट ऑफ द पीपल ये चीज़ इग्नोर करते हैं कि यार फाइनेंशियल एजुकेशन कुछ नहीं है, और यहीं से वो अपनी लाइफ में सबसे बड़ा जो है ना वो स्कैम में फंसते हैं। इसलिए बोलता हूँ कि एजुकेशन लो, फाइनेंशियल एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। अगर तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो सबसे पहले फाइनेंशियल एजुकेशन लो, और ये चीज़ तुम्हें हर फील्ड में काम आए। ये मत सोचना कि फाइनेंशियल एजुकेशन कुछ नहीं है, नहीं। अगर तुम फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हो ना तो तुम अपनी लाइफ में बहुत कुछ करोगे। इन्वेस्टिंग सीखोगे, तुम पैसे को कैसे यूज करना जानते हो ये चीज़ सीखोगे, और फाइनेंशियल चीज़ जो है ना वो हर फील्ड में काम आती है। समझ रहे हो ना। तुम्हारे हर जो भी लाइफ में तुम्हारा गोल्स है ना उसके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ तुम कहीं से भी सीख सकते हो। ये स्कूल में नहीं सिखाया जाता, स्कूल में क्लासिक एजुकेशन सिखाया जाता है, और जो कि हर बच्चा सीखता है। और जो बंदा फाइनेंशियल एजुकेशन सीखता है ना वो ही अपनी लाइफ में बड़ा करता है। और जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है ना इससे बचो, बिकॉज ये चीज़ तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ा पाए, ये आपको खाली जॉब के लिए तैयार करेगी। इसलिए इससे बचो, अपना फाइनेंशियल एजुकेशन लो। और जो रतन टाटा आजकल इलॉन मस्क ये सब चीज़ करते हैं ना, ये फाइनेंशियल एजुकेशन के दम पे करते हैं। ये जानते हैं कि अगर इस चीज़ में फंसा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ओके, तो इनसे बचो। जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है ना इसको लो, बट इसी के बेस पे कुछ मत करना। अपना खुद का एक बेस तैयार करो, खुद का बिजनेस तैयार करो और आगे बढ़ो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।